Today we will start with the looping construct. Okay, so in previous class I have show you the switch case concept. Just a minute. Okay, so we start with the for loop. Uh, Before that, I show you another switch case example like operators. You have to take any one of the operator like plus, minus, division. Then based upon that, your addition is happen, subtraction is happen, and multiplication is happen. Just a minute. ओके, तो हाँ यहाँ पर हम कुछ ऑपरेटर लेंगे लाइक प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन. तो बेस्ड अपॉन आपका वो एडिशन होगा, सब्सट्रैक्शन होगा. हम्म. हम्म.
यूज किए हैं। स्कैनर क्लास बेसिकली ये यूज होता है यूजर इनपुट लेने के लिए, जो हम डिस्कस किए थे ऑलरेडी। तो यहाँ पर यूज किया गया scanner s equals to new scanner, then system.in is used to take the keyboard input. Just a minute. तो ये जो स्कैनर क्लास है यहाँ पर यूज किया गया कीबोर्ड इनपुट लेने के लिए। यहाँ पर हम तीन ठो वेरिएबल लिए हैं। ये हो गया स्टैटिक, हम डिफाइन किए हैं क्योंकि इसका वैल्यू चेंजेस नहीं होगा, तो इसलिए हम स्टैटिक थ्रू आउट द प्रोग्राम सेम वैल्यू को कंटेन करने के लिए यहाँ पर स्टैटिक यूज किए हैं। तो यहाँ पर और एक मेथड हमने यूज किया पब्लिक वॉइड एक्सेप्ट मेथड। ओके, तो एक्सेप्ट मेथड इज यहाँ पर एक फंक्शन है। ये जो एक्सेप्ट मेथड वो क्या होगा ना, ये इट इज आस्किंग फॉर द एंटर फर्स्ट नंबर, okay, enter second number, enter first number, then we have to take a number, एक नंबर हम लेकर num1 में स्टोर करेंगे, then enter second number, फिर second नंबर यहाँ पर लेकर स्टोर करेंगे। दो नंबर पहले जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे तो दो नंबर आपका स्टोर हो जाएगा। उसके बाद मेन मेथड में वही जो स्कैनर क्लास है, स्कैनर क्लास का और एक ऑब्जेक्ट हमने बनाया s1 न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, ये जो क्लास है स्विच ओपीई उसका ऑब्जेक्ट बनाया, स्विच ओपीई SW इक्वल्स टू न्यू स्विच ओपीई, देन स्ट्रिंग ओपी एक वेरिएबल डिफाइन किया गया स्ट्रिंग ओपी। ओके, उसके बाद हम यहाँ पर ये आपको डिस्प्ले करेगा एंटर एनी कैरेक्टर, प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, डिवीजन हो सकता है, तो किसी भी ऑपरेटर यहाँ पर हम यहाँ पर चूज करेंगे। तो आप जो भी ऑपरेटर आप चूज करोगे वो आकर ओपी में स्टोर हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में सपोज मैंने प्लस यहाँ पर दे दिया, सपोज मैंने माइनस दिया, तो यहाँ पर आकर वेरीफाई होगा माइनस, तो केस माइनस यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा, यहाँ पर मैच होगा। यहाँ पर अगर मैच होगा तो ये जो SW जो ऑब्जेक्ट है, किसका ऑब्जेक्ट है ना, स्विच ओपी, उसका जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट के मदद से हम एक्सेप्ट फंक्शन को कॉल करेंगे, ए वाला फंक्शन को कॉल करेंगे। जब हम ए फंक्शन को कॉल करेंगे वो मांगेगा एंटर फर्स्ट नंबर, सो इट इज डिस्प्ले द एंटर फर्स्ट नंबर, देन एस इक्वल्स टू नेक्स्ट INT, देन एंटर सेकेंड नंबर, फिर दूसरा नंबर यहाँ पर एंटर करेंगे। उसके बाद वो ये आपको रिजल्ट शो करेगा। कौन सा रिजल्ट शो करेगा ना, ये जो दोनों का नंबर का सब्सट्रैक्शन, नंबर 1 माइनस नंबर 2, तो जो रिजल्ट आया यहाँ पर रिजल्ट में शो करेगा। समझ में आया फ्लो या नहीं आया? आया सर। तो यहाँ पर सिर्फ हम एक फंक्शन यूज कर रहे हैं, फंक्शन के मदद से हम कॉल करेंगे। तो जो फंक्शन यहाँ पर मेन मेथड में ऑब्जेक्ट बनाया क्लास का,
तो जो भी ऑपरेटर हम पास करेंगे, सपोज माइनस पास कर रहे हैं तो एक्सेप्ट मेथड कॉल कर रहा है, एक्सेप्ट मेथड क्या करेगा, दो नंबर को एक्सेप्ट करेगा। अगर कोई दूसरा वैल्यू बा ऑपरेटर हम पास करेंगे तो यह आपको दिखाएगा इनवैलिड ऑपरेटर। सो सिर्फ हम तीन चीज यहाँ पर पास कर सकते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। सपोज वी आर पासिंग प्लस, एंटर फर्स्ट नंबर 20, एंटर सेकेंड नंबर 30, तो दोनों नंबर ऐड हुआ, वो रिजल्ट हो किया 50। ओके, सो नाउ आपको थोड़ा पढ़ाया था आपका हमारा लूपिंग के बारे में। तो ब्रांचिंग स्टेटमेंट इज ऑफ टू टाइप, वन इज कंडीशनल कंस्ट्रक्ट, अनदर इज लूपिंग कंस्ट्रक्ट। लूपिंग में क्या होता है ना, एक स्टेटमेंट को अगर आपको मोर देन वन टाइम एग्जीक्यूट करना है तो हम यहाँ पर लूपिंग कंस्ट्रक्ट यूज करते हैं। तो अगर एक पार्ट को आपको मोर देन वन टाइम एग्जीक्यूट करना है तो हम लूपिंग यूज करेंगे। Okay, so as you know that looping is of two type, one is fixed loop, another is variable loop. Fixed loop का मतलब है where number of repetition is known, तो कितना बार आपका repetition होगा वो number of repetition आपको पहले से ही पता चलेगा। जैसे कि आपको अगर हम बोलेंगे like you have to find out all the even number or you have to display all the number from 1 to 10, then you coming to know that 1 से 10 के बीच में आपको 10 बार ये वैल्यू रिपीट करके आपको शो करेगा। वेरिएबल लूप का काम है क्या ना, वेयर नंबर ऑफ रिपीटेशन इज अननोन, जो हमको पता नहीं है कितना बार आपका लूपिंग एग्जीक्यूट होगा। ओके, यू कैन एग्जीक्यूट ये जो फिक्स लूप और वेरिएबल जो लूप है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए और उसको प्रोसेस करने के लिए और उसको अप्लाई करने के लिए हम तीन ठो लूपिंग कंस्ट्रक्ट और मेथड यूज करते हैं। तो व्हाट आर द थ्री लूपिंग कंस्ट्रक्ट वी आर यूजिंग, वन इज फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप। ये तीनों लूपिंग कंस्ट्रक्ट है जिसको यूज करके हम लूपिंग यूज करेंगे, फिक्स लूप और वेरिएबल लूप।
तो फॉर लूप में क्या होता है ना, फर्स्ट हम पास करेंगे इनिशियलाइजेशन, फर्स्ट हम वैल्यू को इनिशियलाइज करेंगे, उसके बाद हमारा वैल्यू कंडीशन चेक होगा, उसके बाद हमारा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होगा. फर्स्ट इनिशियलाइजेशन इज हैपन, देन कंडीशन विल चेक, then we have to go for a increment or decrement. Initialization, checking condition, then increment and decrement. So now check here. हम एक लूपिंग यूज कर रहे हैं जो 1 से लेकर 10 तक हम शो करेंगे. System dot out dot okay, so it is showing you from 1 to 10. Okay, so it is printing you from 1 to 10. I is equals to 1, 1 less than 10, condition is true, it is printing you 1. I value again increment होगा 2, तो 2 is less than 10, condition is true, तो 2 प्रिंट किया.
तो फिर यहाँ पर 2 का वैल्यू 3 कन्वर्ट हुआ, इंक्रीमेंट हुआ, तो 3 इज लेस देन 10, कंडीशन इज ट्रू, तो 3 प्रिंट किया। फिर इंक्रीमेंट होगा 4, 4 इज लेस देन 10, कंडीशन इज ट्रू। तो इस तरह से 1 से लेकर 10 तक वो प्रिंट करेगा। समझ में आया प्रोग्राम? Yes, sir. एक्सक्यूज मी। तो नेक्स्ट एग्जांपल है, हम फर्स्ट 10 जो नंबर है उसका एडिशन करके यहाँ पर शो करेंगे। तो एडिशन करने के लिए यहाँ पर एक पास किया, सम इज इक्वल्स टू 0, then sum is equals to sum plus I. The sum is equals to sum plus I. So it is adding the number and show the result. सॉरी, मैं डाटा टाइप डिफाइन नहीं किया, int sum, तो यहाँ पर बाहर एक डिफाइन कर देते हैं, okay, so it is showing you all the number from 1 to 10 and sum of all the number is 55. तो पहले आपको 1 से लेकर 10 तक दिखाएगा, उसके बाद 1 से लेकर 10 तक सब एडिशन का वैल्यू यहाँ पर शो करेगा। उसके बाद और एक एग्जांपल आपको दिखाते हैं।
Just a minute. D drive. Just a minute. So see that another example, that is a multiplication table. So first I write here import java dot util dot scanner. Okay, then we are using scanner sc equals to new scanner system dot
enter the number for multiplication table. Then int a equals to sc dot next int. So now check, I run the file. We compile the file here. Enter a number for multiplication table. Suppose I pass here 9. 9 into 1, 9. 9 into 2 is 18. Okay, so this entirely it is showing you multiplication table. So now I just show you how it is actually working. So first of all, I define a scanner class. As you know that scanner class is used for taking the keyboard input. Now here I pass any value. Suppose I entering a number 9. So 9 is stored where? 9 is stored in the A. sc dot next int A. तो फॉर 9 इज स्टोर इन द ए. नाउ अभी हमको मल्टीप्लिकेशन टेबल 9 से लेकर 9 इंटू 1 ऐसा करके 9 इंटू 10 तक दिखाना है. तो आई एन टी आई इज इक्वल टू 1. 1 इज लेस देन 10. कंडीशन इज ट्रू. 1 इज लेस देन 10. तो आई एन टी सी इक्वल्स टू 9 इंटू 1 9. तो ए की जगह पर यहाँ पर 9 दिखाएगा. 9 और प्लस प्लस मीन्स कंकर्डिनेशन यहाँ पर यूज होता है. तो यहाँ पर कॉन्कैट क्या करेगा ना, मल्टीप्लिकेशन जो स्टार सिंबल है वो कॉन्कैट करेगा प्लस आई. आई का वैल्यू कितना है ना 1 है. तो 9 इंटू 1. तो सी में जो रिजल्ट है यहाँ पर एक्चुअल रिजल्ट स्टोर होता है. तो 9 इंटू 1 इज 9. फिर आई का वैल्यू प्लस प्लस होगा, इंक्रीमेंट होगा 2. 2 इज लेस देन 10. कंडीशन इज ट्रू. सो 9 इंटू 2 इज 18. ओके, सो 9 मल्टीप्लीकेशन देन 2 यहाँ पर रिजल्ट दिखाएगा 18. फिर आई का वैल्यू अगेन इंक्रीमेंट होगा 3. ओके, सो 9 इंटू 3 इज 27. देन 9 इंटू 4 आई का वैल्यू अगेन इंक्रीमेंट होगा 36. तो ऐसा करके 9 से लेकर 90 तक यहाँ पर शो किया है. समझ में आया प्रोग्राम? Yes, sir. तो अभी हम एक नंबर शो करेंगे जो आपको
रिवर्स ऑर्डर में शो करेगा। एंटर 2 नंबर एंड उसका जो वैल्यू आपको शो करना है उसको रिवर्स ऑर्डर में शो करना है। एक मिनट, यहाँ पर हम इसको रिवर्स ऑर्डर शो करेंगे। फर्स्ट नाम, सेकेंड नाम, यहाँ पर 2 नंबर हमने पास किया और एक होता है आई। एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकेंड नंबर। फर्स्ट नंबर में यहाँ पर तो यहाँ पर हम यूज करेंगे INT, आई इज इक्वल्स टू एस अंडरस्कोर नाम। एस सेकेंड नंबर का वैल्यू आई में स्टोर होगा। जब तक आई का वैल्यू इफ आई इज ग्रेटर देन तब तक ए आई माइनस माइनस होगा। सिस्टम डॉट आउट नंबर आई का वैल्यू शो करेगा।
enter first number, suppose 30. Enter second number, suppose I pass 20. आगे क्यों नहीं जा रहे हैं? Enter second number, suppose 30. देखो 30, 29, 28, 27 अप टू 21 तक यहाँ पर वैल्यू हमारा दिखाया है। देखो फर्स्ट नंबर क्या है ना, जो फर्स्ट नंबर 20 है, सेकेंड नंबर 30 है, तो आई में 30 स्टोर हो गया। तो 30 इज ग्रेटर देन 20, यस कंडीशन इज ट्रू, तो यहाँ पर प्रिंट किया 30। फिर 30 का वैल्यू डिक्रीमेंट होगा 29। नाउ आई का वैल्यू 29 है, 29 इज ग्रेटर देन 29 इज ग्रेटर देन 20, यस, तो 29 दिखाया। फिर 29 डिक्रीमेंट होगा 28, तो इस तरह से डिक्रीमेंट होकर आपका दिखाएगा 30 से लेकर 21 तक। क्लियर, समझ में आया? हाँ सर, बट सर वो एससी डॉट क्लोज किस ले लिया सर? हाँ, ये ऑब्जेक्ट है, जैसे कि हम 2 नंबर ले रहे हैं ना, तो फिर क्या होता है जब बीच बीच में वो पहला नंबर ले जाता है, तो दूसरा नंबर लेने के लिए वो जो ऑब्जेक्ट है ऑटोमेटिक क्लोज नहीं होता है, तो इसलिए हमको मैनुअली जो प्री डिफाइंड क्लास का ऑब्जेक्ट है उसको क्लोज करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर ये प्रॉब्लम आया, तो हमको एग्जीक्यूट करके नहीं दिखाया, वो मेमोरी में स्टॉक हो गया, तो इसलिए यहाँ पर क्लोज लिख देने से वो रह जाता है। मतलब पहला नंबर ले सर लिया, क्लोज हो गया, फिर ऑब्जेक्ट दूसरा वैल्यू लेने के लिए ओपन हो गया, फिर ओपन होकर वो वैल्यू लेकर फिर दूसरा वेरिएबल में स्टोर कर दिया। ओके, ठीक है सर। तो आप क्वेश्चन लिखो। हाँ सर। राइट ए प्रोग्राम, एंटर a number, write a program, display all the number between 10 to 100. Write a program, enter all the number between 100 यस सर। with the increment of with the increment of 5. यस सर। नेक्स्ट लिखो, write a program, show all the odd number between any two number. 2 नंबर के बिटवीन में आपको निकालना है।
Yes, sir. write a program so all the leap year Show all the, sir. Yes, sir. between two given year, मतलब 2 ईयर लेना है, उसका बीच में जो जो लीप ईयर है उसको डिस्प्ले करना है. ओके Okay, sir. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में देखते हैं. सर वो एक बार वो बता दिया ना सर, उस पे नेटबिन्स पे कैसे यूज करते हैं सर? वो जो पैकेजिंग का प्रोग्राम, तो आपका नेटबिन इंस्टॉल है? हाँ सर, नेटबिन इंस्टॉल कर लिया मैंने. ठीक है, कल हम इसको दिखाएंगे. मेरा दूसरा क्लास है कल, तो कल पहले मैं आपको पैकेजिंग का फिर दूसरा बार दिखाऊंगा. ओके, ठीक है सर. आप ओके शेयर सर. करना कैसे करते हो, तो आपका स्क्रीन मुझे शेयर करना, उसके बाद ओके मैं सर. आपको बता दूंगा. ओके, ओके और सर. अगर होगा तो मैं लेट नाइट में कनेक्ट करूंगा. ओके सर. थैंक यू सर.